और विशेष धन्यवाद मैं अपने किसान भाइयों का देना चाहूंगा कि जिन्होंने अपनी खेती दे करके, अपने खेत दे करके ये जो आज के दिन हमारे जन्मदिन पर जो कृति उभारी है, उन्होंने अपनी फसल से जो जन्मदिन के दिन हमें बधाई के रूप में कृति उभारी है, उसके लिए मैं एक एक किसान भाई का, जिन्होंने अपनी खेत और फसल की परवाह किए बिना मनाया जन्मदिन, मैं बहुत बहुत आभारी हूं। जहां जन्मदिन मनाने के लिए हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जो मंच के सामने बैठे मुझे दिखाई दिए थे, जिनके मैं कई साथी लोगों का नाम नहीं ले पाया हूं, मैं उनका भी आभारी हूं। और मंच पे और भी साथी हमें दिखाई दे रहे हैं जो जौनपुर जिले के भी हैं, इधर जो बहुत जिम्मेदारी से नौकरी और प्रोफेशन में भी हैं, उनको भी। और अभी अभी कुछ साथी जब विश्वकर्मा बेटी को न्याय दिलाने के लिए बड़ी संख्या में समाजवादी साथियों ने आंदोलन किया, जिसमें दिखाई दे रहे हैं सत्या से लेकर के और साथी जिन्हें जेल भी जाना पड़ा था, मैं सभी साथियों का आज जब आप जन्मदिन मना रहे हैं, मैं आप सबका आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। और विशेष रूप से मैं अपने किसान भाइयों का आभारी हूं, और खासकर जंगीपुर और गाजीपुर के अपने किसानों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने आज जन्मदिन मनाया है। जहां हमें आपको इस कार्यक्रम में जोड़ा है, वहीं हमें जन्मदिन के बहाने जिम्मेदारी भी आपने दी है। जहां जन्मदिन मना रहे हैं, वहीं हम ये भी संकल्प लेते हैं कि जब कभी भी आप लोग मौका देंगे और भविष्य में समाजवादी सरकार बनेगी, तो प्राथमिकता पे हमारे किसान होंगे, और इन किसानों की खुशहाली के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। ये अपने आप में ये क्रिएटिव वर्क है, अपने आप में ये अलग काम है कि आपने फसल कई दिनों से तैयार करके ऐसी कृति उभारी है जो हम जैसी ही दिखेगी या हमारी तस्वीर दिखेगी। हालांकि इस टेक्नोलॉजी के जमाने में जहां हर मोबाइल में 2 कैमरे होते हैं, जहां टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर मोबाइल में 2-2 कैमरे कई बार हम लोगों को देखने को मिलते हैं, लेकिन ये हुनर और ये काबिलियत और ये जो आपके अपने आप, मैं ये कहूंगा कि किसान हमारा साइंटिस्ट होता है। जितने भी लोग इससे जुड़े रहे, जिन्होंने ये हमारी कृति उभारी है, किसानों के सहयोग से मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा। शायद उत्तर प्रदेश में एक संदेश देने का काम किया है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने अपनी टीम वर्क, जो एकजुटता बनती है तभी कुछ हम हासिल कर सकते हैं, एक आपने ये उदाहरण पेश किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। टीम बनाना आसान होता है कई बार लोगों को जोड़ना, लोगों को साथ लाना आसान होता है, लेकिन सबको साथ लेकर के कोई कामयाब होना, बड़ा काम करना, ये कभी कभी कठिन होता है। लेकिन हमारे गाजीपुर के किसानों ने बता दिया कि वो एक साथ आ भी सकते हैं, और जरूरत पड़ने पे अगर कोई बड़ा काम करना पड़ेगा या टीम के माध्यम से कुछ और विशेष काम करना पड़ेगा तो हम काम कर सकेंगे। मैं अपनी माताएं बहनों को भी देख रहा हूं जो सब अपना काम छोड़ करके यहाँ बैठी हुई हैं, मैं उनका भी विशेष धन्यवाद देता हूं। इसलिए भी कि समाजवादी पार्टी जब पीडीए की बात करती है तो उसमें आधी आबादी को कभी हम अलग नहीं मान सकते हैं। आधी आबादी को भी हक और सम्मान दिलाने के लिए भविष्य में हम लोग काम करने का काम करेंगे। आज जब गाजीपुर के लोगों से मैं बात कर रहा हूं, किसानों से, तो हमारे किसान भाई जानते होंगे कि आज उन्हें खाद का सामना करना पड़ रहा है। आज खाद लेने के लिए भी उन्हें कागज ढूंढने पड़ रहे हैं, और हमारे किसान अगर खाद लेने जाते हैं तो पर्याप्त ना खाद मिल पा रही है, न डीएपी मिल पा रही है। बीजों के दाम भी सरकार बढ़ा रही है। न केवल बीज के दाम बढ़ रहे हैं, बल्कि कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ाई जा रही है। डीजल बढ़ता जा रहा है, और डीजल के साथ साथ
हमारे किसानों की